हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज मैं मस्त इस पार्क में हूँ और आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि भाई लाइफ क्या है और इसमें सक्सेस क्या है। लोग बोलते हैं परिवार समाज, परिवार बोलता है भाई तुमको ये पाना है, तुमको ये अचीव करना है, ठीक है। भारतीय समाज में बच्चों को फ्रीडम नहीं होता है। आप बोलोगे कि भाई आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, एक साल पूरा भारत भ्रमण करना चाहते हो, ठीक है। तो वो कहेंगे यार ये तो टाइम वेस्ट है, इस पे तुमको मिलेगा क्या, ठीक है। तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम्हारा एनर्जी जाएगा और तुमको मिलेगा क्या, ठीक है। जब वो ये कहते हैं ना तुमको मिलेगा क्या, तो उनको उसको इससे लेना देना नहीं भाई। तुमको खुशी मिलेगा, तुमको मज़ा आएगा, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा दुनिया को देखने का जो विज़न है वो बढ़ेगा दायरा। उनको उस सब से कुछ लेना देना नहीं है। उस सब चीज़ों को तो वो अचीवमेंट मानते नहीं है। वो मानते हैं कि भाई तुमने कोई ईएमआई पे फ्लैट ख़रीद लिया, तुमने कोई ज़मीन ख़रीद लिया, ठीक है, तुम कोई अधिकारी बन गए, ठीक है। तो उनके लिए ये सब अचीवमेंट है, क्योंकि भाई उनका सीधा सीधा स्वार्थ इससे जुड़ा हुआ है। अगर तुम ये सब चीज़ें बनोगे, तुम ये सब चीज़ें करोगे, ठीक है, तो भाई तुम्हारे द्वारा उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। इतने आलसी लोग होते हैं कि भाई अपना जो शौक़, अपनी इच्छाएं हैं वो अपने कर्म के द्वारा पूरा करो ना भाई। तुम दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड हो। ये तो एक हिंसा की बात हो गई ना। तो ये सब बातें लोग नहीं समझते हैं। और परिवार में इस तरीके का माहौल होता है, इसलिए भारतीय समाज हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे भी है, इतना दुखी समाज बोला जाता है। क्योंकि भाई परिवार से ही आपका छोटा छोटा परिवार से ही समाज बनता है, देश बनता है। और जब परिवार में इस तरीके की सोच है, चार लोगों के बीच में एक दूसरे को आज़ादी नहीं है, एक दूसरे को फ्रीडम नहीं है, हर कोई एक दूसरे को टोक रहा है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है, ज़बरदस्ती लोगों को ले जा रहा है। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा होता था तो कहीं कहीं पे शादी होती में मन नहीं होता था जाने का, तो ज़बरदस्ती मतलब मेरा मन कर रहा है कि पढ़ाई करना है यार, मुझे पढ़ना है, तो उसमें एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं लोग, उसमें उनका ध्यान नहीं है। शादी रिश्तेदारी निभाना बहुत ज़रूरी होता था। और फिर बोलेंगे कि भाई हमारा जीवन दुखी है, हमारे जीवन में तो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो पाए। तो आपने उस तरफ ध्यान ही कब दिया। ध्यान ही जब लोगों का बकवास चीज़ों की तरफ है, दुनिया भर के पाखंड। ये त्यौहार में तुम अपना समय बिता रहे हो, हर महीने में 2-3 त्यौहार आ रहा है, उसमें तुम समय बिता रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, दुनिया भर के पाखंड कर रहे हो, तो तुम्हारा समय ऊर्जा इन सब चीज़ों में जा रहा है। तुम अपने जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी चीज़ें तुम करना चाहते हो उसमें तो तुम्हारा समय तुम अपना समय एनर्जी लगा ही नहीं रहे हो, तो तुमको क्या मिलेगा। जीवन तो समय और एनर्जी का ही तो खेल है भाई। एक बार तुम्हारा समय एक जगह स्पेंड हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गया, फिर अब तुम बैठो। तो ये सब चीज़ें कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, जो भारतीय समाज है उसको लेके। तो मैंने सोचा कि यार चलो शेयर करते हैं। ये इंटरनेट, ये इन इसके माध्यम से ये कितना अच्छा एक माध्यम है, जिससे कि लोग अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी उन्होंने लाइफ में सीखा है वो शेयर कर सकते हैं देश दुनिया के साथ। एक समय पे भाई चिट्ठी वाला होता था सिस्टम कि भाई चिट्ठी लिख रहे हैं तो कोई पहुंचा रहा है कितने समय में। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितना कुछ चेंज कर सकते हैं देश दुनिया में। हर कोई अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन को देखता है। आज आज संडे है तो काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। मुझे मतलब नेचर के पास रहना काफ़ी पसंद है बचपन से ही। मेरे गांव में एक नदी होता था तो मैं जाता था वहाँ पे शाम, मतलब सुबह सुबह शाम, मतलब वहाँ पे बांध होती थी तो टहलने जाते थे, मस्त बहुत सही लगता था। फिर जब शहर में आए तो ये पार्क मेरे लिए वो जगह हो गया नेचर का। कभी कभी
छुट्टी होता है, समय मिलता है तो चले जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश। वहाँ पे नदी पहाड़ भी मिल जाता है भाई, मस्त कॉम्बिनेशन, जंगल नदी पहाड़, प्रकृति का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत कम जगह होता है। सुबह सुबह भाई मस्त ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ों का दृश्य, सूरज उग रहा है, ऐसे भी टाइम स्पेंड किया है काफ़ी। तो यार ये जो दुनिया में बोला जाता है कि भारतीय जो मतलब हमारा सोसाइटी है हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे है, क्या सच में ये बात सच्चाई है? इसमें कितना सच्चाई है, कितना आखिर उनका पैरामीटर क्या है हैप्पीनेस को मेजर करने का? ये अगर आपको जानना है ना भाई, तो सीधे सीधे आप अपने फैमिली में देख लो कि अपने फैमिली में क्या लोग खुश हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन जो लोग भी हो, क्या सब लोग खुश हैं? जब बचपन में हम छोटे होते थे तो भाई हम देखते भी थे कि पापा चलो कभी हंस रहे हैं, ठीक है, खुश लग रहे हैं कि कोई ज़्यादा अभी उनके ऊपर टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और इस वजह से दुख भी बढ़ते जाता है। क्योंकि अब जैसे मान लो मेरा इच्छा है कि यार मुझे ये इंडिया ट्रैवल करना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई अगर ट्रैवल करना है ना तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम निकलोगे तो किराया लगेगा, फिर खाना पीना खाने के लिए तुमको चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो तुम्हारी इच्छा है इसका अरेंजमेंट भी तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर तुम उसको पूरा करो, एंजॉय करो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यार ये इच्छा मैं पापा से या घर से पैसा लेके मैं पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है, तब ये जाके एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर वाले भाई पैसे देंगे नहीं देंगे, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, उस जगह पे तुम पैसा खर्च करना चाहोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि वो बोलेंगे भाई चलो तुम्हारा शादी करा देते हैं, तो उसमें 30 लाख 40 लाख खर्च कर देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है भाई, फैमिलियों में माँ बाप बाप जो है लड़के के शादी में 20-20 लाख रुपए खर्च कर देता है। मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा है शादी में बहुत पैसा लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन वही लड़का मांग लेगा कि यार मुझे ट्रैवलिंग करना है, देश दुनिया घूमना है, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना है, तो नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे तुमको, समझे? तो इस तरीके की मानसिकता है लोगों की। हर कोई आदमी भाई अपने नज़र में अपने लिए थोड़ा स्वार्थी है, समझे? उसको जहाँ बेनिफिट लगता है ना वो वहाँ पे करेगा। शादी करके पता है कि भाई तुम बच जाओगे, ठीक है, उनके फैमिली में रहोगे, उनका समाज में इज्जत बढ़ेगा, उनका कुटुंब बढ़ेगा, ठीक है, तो वो इसलिए कराते हैं। तो ये कुछ बातें थी गाइस, आप अपने विचार शेयर करो, ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।